इस साल गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो अब से कुछ देर पहले जयपुर पहुंच चुके हैं। और जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। मुख्यमंत्री थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी इमैनुअल मैक्रों की। दोनों सबसे पहले आमेर किला जाएंगे, वहां इंडो फ्रेंड कल्चरल प्रोजेक्ट में शामिल लोगों से मिलेंगे। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, जयपुर पहुंच गए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। आज क्या क्या खास कार्यक्रम है जयपुर में और उसके बाद दिल्ली के लिए वो कब रवाना होंगे? जी देखिए, वो जयपुर पहुंच चुके हैं और अभी आमेर के किले पर जो समय सारणी हमें बताई गई उसके मुताबिक इस समय वो आमेर के किले पर हैं। तकरीबन 2.25 घंटे वो वहां पे रहेंगे। उसके बाद वहां से जंतर मंतर आएंगे। जिस जगह भी मैं खड़ा हूं ये बड़ी चौपड़ है और हमारे कैमरा सहयोगी जेवियर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। और यहाँ तकरीबन 6 बजे के आसपास जंतर मंतर से जो एक शोभा यात्रा शुरू होगी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी होंगे। वो जो है वो जंतर मंतर से चलकर यहाँ पहले पहुँचेगा और उसके बाद यहाँ हवा महल जो कि बगल में ही है, वहाँ चाय पर चर्चा होगी। चाय पिएंगे प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति, और उसके बाद फिर वो सांगानेरी गेट की तरफ निकल जाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को पूरा होने के बाद जो है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो शुरू होगी। तो पहला जो लेग है यहाँ पे जयपुर में, उसका सांस्कृतिक महत्व है। उसका महत्व इस बात को लेकर है कि तकरीबन 2,30,000 के आसपास जो सैलानी हर साल यहाँ फ्रांस से आते हैं, उसमें से तकरीबन जो 1,10,000 यानी कि 40% से ज़्यादा जो सैलानी हैं वो जयपुर और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों का जो है रुख करते हैं। तो उस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिहाज से, टूरिज़्म को और ज़्यादा मजबूती देने के लिहाज से ये दौरा जो है उसका जो शुरुआती जो लेग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हिस्सा होगा वो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि भारत और फ्रांस के बीच जो पिछले 25 सालों की रणनीतिक साझेदारी में जो एक मजबूत संबंध बनकर उभरा है, और जिसकी वजह से जब प्रधानमंत्री पिछली बार बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस गए थे, तो उस समय जो रोड मैप तैयार हुआ जिसको कि 2047 रोड मैप बताया गया, और जिसमें कि 3 पिलर तय किए गए कि 3 क्षेत्रों में हर तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, जिसमें डिफेंस भी है, क्लाइमेट चेंज भी है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है। तो उन पिलर्स के आधार पर जो बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और उसी में आता है डिफेंस डील, उसी में आता है जो सिविल न्यूक्लियर जो इशू है उसको लेकर आपस में कोऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ाएं, जैतापुर में किस तरह से स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है उसको लेकर बातचीत को किस तरह से आगे बढ़ाएं, जो 26 रफाल एम जो कि नौसेना के लिए विशेष तौर पे बनाया जाने वाला लड़ाकू विमान है उसकी खरीद पर बात कैसे आगे बढ़ाएं। हालांकि बहुत बड़ी कोई घोषणा इस दौरे में होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बातचीत के कई दौर होते हैं, उसके बाद जाकर एक डील जो है फाइनलाइज होता है, कोई सहमति जाकर बनती है। तो इस लिहाज से, क्योंकि 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में थे, बातचीत को एक दिशा देकर आए थे, और अब इस दौरे के बाद उसमें और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा तेज़ी आने की उम्मीद है। तो 2 पहलू हैं इस दौरे के, एक सांस्कृतिक, दूसरा राजनयिक, और फिर वो मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेने के लिए दिल्ली निकल जाएंगे, जहाँ कल वो मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। तो बहुत थोड़े समय में बना हुआ ये दौरा है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी, राजनयिक के लिहाज से भी और सांस्कृतिक लिहाज से भी काफ़ी अहम ये दौरा है फ्रांस के राष्ट्रपति का। बहुत बहुत शुक्रिया उमा इस पूरी जानकारी के लिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर दौरा, आज कई खास चर्चाएं इस दौरान होंगी। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद इस समय उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं।